नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एस सी गाइड में। मेरा नाम है आशीष चौतिला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो विंसर ईयर बुक है उत्तराखंड की 2023 की वार्षिकी। तो उसमें जो समसामयिकी प्रश्नोत्तरी है, यानी कि 2022 में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं तो वो सब इसमें इंक्लूड है। और यहाँ से क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं क्योंकि ये करंट का टॉपिक है। तो आज हम इनके क्वेश्चंस जो हैं, मतलब इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे, तो उनमें से 51 क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट 1 रहने वाला है। और जो उसके बाद के जो क्वेश्चन है 52 से लेकर के जो 100 तक के या 98 तक के जो भी क्वेश्चन है उनको हम अगली वीडियो में करेंगे, वो पार्ट 2 हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगली जो वीडियोस आती है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है जो समसामयिकी प्रश्नोत्तरी 2022 है विंसर की। तो इसमें पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड विधानसभा 2022 के लिए मतदान 14 फरवरी को संपन्न करवाया गया। वर्ष 2017 में किस दिन मतदान हुआ था? तो ये हुआ था आपका 15 फरवरी को। क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की डॉक्टर माधुरी बड़तवाल को लोक कला और वंदना कटारिया को खेल क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया। एक अन्य महिला बसंती देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो लैंग्वेज बहुत लंबी है, सिंपल सा ये बोलना चाह रहा है कि जो बसंती देवी है जिनको पद्मश्री पुरस्कार सम्मान मिला था वो किस क्षेत्र से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल संरक्षण। और इनका जो खासकर जो योगदान रहा है वो कोसी नदी जो उत्तराखंड में है उससे उसके संबंध में रहा है, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर का, उसमें है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 में राज्य की 70 सीटों पर कुल 637 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। वर्ष 2022 में कितने उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा? तो वर्ष 2022 में कितने लोगों ने चुनाव लड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 632। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की 34 विधानसभाओं सीटों में से कौन सी एकमात्र सीट है जहां 17 और 2022 के चुनाव में महिलाओं से ज़्यादा पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया था? तो इसका जो आंसर है यह है पुरोला मतलब सीट। तो अगला क्वेश्चन है 5वां, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की 34 में से कितनी सीटों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक रही है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 33। अगला क्वेश्चन है 10 वर्षों के दौरान उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज़्यादा 72% मतदाता राज्य की किस सीट पर बढ़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धर्मपुर पर। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्ष 2017 में उत्तराखंड में 69 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। वर्ष 2022 में कितनी महिलाओं ने विधानसभा चुनाव लड़ा था? तो ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको ध्यान रख लेना कि 2022 में कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना? 63। तो 63 महिलाओं ने क्या किया था? 2022 में इलेक्शन लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2017 में 5 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा 48% वोट किस महिला उम्मीदवार ने हासिल किए थे? ये कब की बात कर रहे हैं? 2017 की, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत पुराना हो गया 2017, उसके बाद 2022 के इलेक्शन हुए। बट फिर भी यहाँ पे इसका अगर आंसर देखें तो ये है ममता राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में 65.37% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वर्ष 2017 में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया था? तो जो इसका आंसर देखो यहाँ पे अभी जो ये है ये 2022 में कितना था? 65.37 था। थोड़ा इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। और 2017 का तो वैसे पूछा नहीं जाएगा, बट ये जो है ये भी 65 पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे 65.3 इस बार का है, मतलब 2022 का, और 2017 का क्या है? 65.6। तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, एक में 0.3 है और एक में 0.6 है। तो 0.6 किस में था? 0.6 था 17 वाले में, 17 वाली जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे। और 65.3 किस में था? ये था किस में? वर्ष 2022 में जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे, तो उसमें था ये परसेंटेज था, ठीक है, वोटर्स का। अब जो है वो अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार की उस योजना का क्या नाम है जिससे उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट का रास्ता आसान हो गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा पर्वतमाला प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर का कि केंद्र सरकार की उस योजना का नाम क्या है जिससे उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट का रास्ता आसान हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वतमाला प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्वतमाला जो प्रोजेक्ट है इसके तहत क्या हो रहा है? उत्तराखंड में जो रोपवे वगैरह है उनका निर्माण किया जा रहा है जिससे कि 2 स्थानों के बीच की दूरी कम हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है राज्य में इसे लागू किया गया तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा। तो अब ये बोल रहा है कि पहला राज्य कौन था जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है, तो ये कौन है, ये है हमारा गोवा राज्य। तो भारत का एकमात्र राज्य जिसमें समान नागरिक संहिता जो कि अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है वो लागू है, वो है गोवा में। और अगर उत्तराखंड में ये लागू हो जाता है तो उसके बाद उत्तराखंड क्या हो जाएगा, दूसरा राज्य बन जाएगा भारत का। क्वेश्चन नंबर 12 है, रितु खंडूड़ी भूषण उत्तराखंड की 6ठी विधानसभा की अध्यक्ष है, उनसे पहले कितनी महिलाएं इस पद पर रह चुकी है, तो एक भी नहीं। तो रितु जो खंडूड़ी है, ठीक है, रितु खंडूड़ी उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 9 है, उनमें से कितने पहली बार मंत्री बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 का हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ऐसे मंत्री हैं मंत्रिमंडल में पुष्कर सिंह धामी की जिसमें कि जो पहली बार मंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विधानसभा चुनाव 2022 में खटीमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, उन्हें कांग्रेस के किस उम्मीदवार ने हराया, तो इनका आंसर हो जाएगा क्या, भुवन चंद्र कापड़ी। तो कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने खटीमा सीट से पुष्कर सिंह धामी को इलेक्शन में हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लाल कुआं में भाजपा के किस उम्मीदवार ने हराया था। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट अगर आंसर की बात करें इसका तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन सिंह बिष्ट। इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि पुराना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 5वें विधानसभा चुनाव में कितने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बच्चे चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 17 है, केंद्रीय बजट में पर्वतमाला योजना का जिक्र किया गया है, इसे राज्य के लेखानुदान में भी शामिल किया गया है, यह योजना किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है अभी मैं आपको बता चुका हूं, तो ये हो जाएगी परिवहन एवं रोपवे से संबंधित, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हिम प्रहरी योजना किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह है सीमांत गांव बसाना। तो हिम प्रहरी योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, जो उत्तराखंड में जो युवा हैं और जो एक्स आर्मी वाले हैं, पूर्व सैनिक वगैरह हैं, तो उनसे ये बोला जा रहा है सरकार के द्वारा कि आप लोग क्या कीजिए कि जो सीमांत गांव है, जो यानी कि उत्तराखंड और चाइना के बॉर्डर पे जो गांव बसे हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके बसिए, उन गाँवों को आबाद कीजिए। तो ये योजना है ये वाली। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिशन मायापुरी योजना में राज्य के किस शहर का विकास करना प्रस्तावित है, तो मायापुरी किसको बोलते हैं, मायापुरी बोलते हैं हरिद्वार को, ये तो सबको पता होगा। इससे पहले मैंने जो हिंदी रचनाओं की जो वीडियो बनाई थी, कौन सी, गौरापन शिवानी वाली, तो उसमें मैंने बोला था कि मायापुरी के शांति निकेतन में शिवानी तथा खुसरो की शादी हो रही थी, तो वो मायापुरी वहाँ से भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के किस विधायक के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है, तो ये किसके पास है, यह है सतपाल महाराज के पास। क्वेश्चन नंबर 21 है, चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के किस विधायक के पास सबसे कम संपत्ति है, तो इनका आंसर हो जाएगा दुर्गेश्वर लाल, तो सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुमाऊं क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाने और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने की किस योजना का प्रस्ताव रखा गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि ये जो योजना है ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है इस बार, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानस खंड मंदिर माला। 23 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत से किस भाजपा विधायक ने अपनी सीट छोड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कैलाश गहतोड़ी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 वाला, राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने रामनगर सीट से उपचुनाव लड़ा था, उनके लिए किस विधायक ने सीट खाली की थी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा योगंबर सिंह रावत। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत पुराना डाटा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य की दूसरी निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी को भी उपचुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचना पड़ा, उनके लिए कांग्रेस विधायक तेजपाल सिंह रावत टीपीएस ने सीट छोड़ी थी, तो टीपीएस रावत किस विधानसभा क्षेत्र के सदस्य हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका आंसर हो जाएगा धूमाकोट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भुवन चंद्र खंडूड़ी के बारे में पूछ रहा है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर दिल्ली से मुख्यमंत्री भेजा,
विजय बहुगुणा को भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो मैं इनके आंसर यहाँ पे सीधा आंसर बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग तो अगर आप लोगों को ये चीज़ पढ़नी है तो आप पॉज करके वीडियो पढ़ लेना। तो इसका आंसर बता रहा हूँ मैं सीधे सीधे, इसका आंसर है किरण मंडल, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग नहीं रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 27 है, चमोली जिले को पिथौरागढ़ की जोहार घाटी से जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाने का प्रस्ताव है, इस सुरंग की लंबाई कितनी अनुमानित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। कहाँ से? चमोली जिले से किसको? पिथौरागढ़ को। इसका जो आंसर है वो है 30 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड के प्रख्यात गायक और रचनाकार नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनके साथ किस अन्य उत्तराखंडी रचनाकार को यह सम्मान दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दीवान सिंह बजेली। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ये, ठीक है। 9 है, संपत्तियों के बंटवारे को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की फिर बैठक हुई, दोनों राज्य के बीच सबसे ज़्यादा विवाद किस विभाग की संपत्तियों को लेकर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई विभाग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव में जीत के अंतर का नया रिकॉर्ड बनाया है, इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो था हमारे किसके नाम? विजय बहुगुणा के नाम, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने तो अभी बनाया है पुष्कर सिंह धामी ने, उससे पहले ये रिकॉर्ड विजय बहुगुणा के नाम था। क्वेश्चन नंबर 31 है, जस्टिस सुधांशु धुलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं, वे उत्तराखंड के किस जिले के मूल निवासी हैं? तो ये हैं पौड़ी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, केदारनाथ के अलावा किस अन्य धाम के लिए रोपवे बनाए जाने की योजना है? तो ये कौन सा है? ये है हेमकुंड साहिब। तो जो क्वेश्चन नंबर 33 है, डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रही है, इससे पहले कितनी महिलाओं ने राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 100, यानी कि 2 महिलाएं थी, मतलब 100 मतलब 100 नहीं, ऑप्शन 100 है, ठीक है। तो 2 महिलाएं थी इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट ई बर्ड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट ई बर्ड के अनुसार उत्तराखंड में पक्षियों की 291 प्रजातियां पाई गई है, इस मामले में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो देश में पहला स्थान प्राप्त है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो पक्षियां हैं वो उत्तराखंड में है, और ये कितनी है? 291। तो आप इस नंबर को भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और रैंक भी ध्यान कर लेना, भारत की पहली रैंक है पक्षियों के मामले में। क्वेश्चन नंबर 35 है, डॉक्टर कल्पना सैनी उत्तराखंड से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुनी गई है, वे राज्यसभा में किसका स्थान लेगी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रदीप टम्टा, ठीक है। तो प्रदीप टम्टा की जगह चुनी गई वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर कल्पना सैनी से पहले उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य रही महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोरमा शर्मा डोबरियाल, ठीक है, 36 का ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर, देखो 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, तो आपको यहाँ से एक पॉइंट तो ये पता चल गया। तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां स्थान, ठीक है। और ये जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था पुलिस में, उसमें पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 38 है, देश का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल में लगाया गया है, यह किस जिले में है? तो ये हो जाएगा नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 39 है, देवस्थल में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाने में कितने देश साझेदार हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें कितने देश साझेदार हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा 5 देश, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 40 है, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार ने समिति का गठन किया है, इस समिति में कितने सदस्य हैं? तो इस क्वेश्चन से यहाँ से आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। पहला तो ध्यान ये रखना है कि इस समिति में है 5 सदस्य, और जो ये समान नागरिक संहिता की जो समिति है इसकी अध्यक्ष कौन है? इसकी अध्यक्ष है रंजना देसाई, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 41 है, पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड 55,025 वोट के 94.14% अंतर से उपचुनाव जीता है, यह उपचुनाव किस विधानसभा सीट के लिए हुआ था? तो ये हुआ था चंपावत के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसने उत्तराखंड के किस जनपद में आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने की सिफारिश की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चमोली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। तो आपदा प्रबंधन केंद्र कहाँ खोलने की सिफारिश की है इसने? तो ये किया है चमोली में। क्वेश्चन नंबर 43 है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तराखंड को इसमें मिला है कौन सा? पहला स्थान। तो 43 का हो जाएगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 44 है,
योग के विकास और संवर्धन में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 उत्तराखंड के किस संगठन को प्रदान किया गया है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 44 का बी हो जाएगा, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। तो द डिवाइन लाइफ सोसाइटी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, उत्तराखंड की एक युवा प्रतिभा गुंजन डंगवाल की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था संगीत से। क्वेश्चन नंबर 46 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी को किस निगम का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 46 का उत्तराखंड वन विकास निगम। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ओ वाला मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वित्त वर्ष 2022-23 का पूर्ण बजट जून 2022 में पेश किया गया। यह बजट कुल कितनी राशि का है? तो ये जो 22 वाला था ना, 2022-23 का जो बजट था, ये कितनी राशि का था? ये था 65,571 करोड़, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको एक चीज़ ध्यान रख लेनी है कि इस बार का जो बजट है ना 2023-24 का, तो बजट 2023-24 कितने धनराशि का है वो भी आपको याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बजट में बहुचर्चित घसारी योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना कितने जनपदों में लागू होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 48 का जो आंसर है वो हो जाएगा 9 जनपदों में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर का क्वेश्चन है, एटीएम से उत्तराखंड में एटीएम से अनाज देने की योजना शुरू की जा रही है। इससे पहले ऐसी योजना कितने राज्यों में थी? तो 2 राज्यों में थी, एक उसमें से हरियाणा है और दूसरा उड़ीसा है। और देहरादून जो ज़िला है तो उसका नेहरू कॉलोनी में पहला जो फूड ग्रेन एटीएम यानी कि अनाज देने वाला जो एटीएम है उसको स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 28 जून 2022 को न्यायमूर्ति विपिन सांघवी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई। उनसे पहले राज्य में कितने मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि विपिन सांघवी जो है वो 12वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उत्तराखंड की, तो उनसे पहले ऑटोमेटिकली 11 हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है 91 नंबर का, ठीक है, ये है, राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों के वोट की कीमत 971 की जनसंख्या के आधार पर आकी जाती है। तो उत्तराखंड के प्रत्येक विधायक की वोट की वैल्यू क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 64। तो उत्तराखंड में प्रत्येक विधायक की जो वोट की जो वैल्यू है वो 64 है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 51 क्वेश्चन। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में ले आऊँगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।